गणेश चतुर्थी व्रत कथा। भादों की पहली गणेश चतुर्थी पर पूजा के समय सुने ये व्रत कथा, घर में बनी रहेगी खुशहाली। हिंदू धर्म में हर महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। हर मास में पड़ने वाली चतुर्थी का अपना अलग महत्व होता है। ऐसे ही भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भी व्रत पड़ता है। इसे संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। इस दिन पूजा करने के साथ व्रत रखने से जीवन के हर एक दुख दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत की कथा सुनने से लोगों के मन को शांति मिलती है और जीवन में आने वाले कष्ट दूर होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह के समय की बात है। विवाह की तैयारियां की जा रही थी। सभी देवी देवताओं, गंधर्वों और ऋषियों मुनियों को विवाह के लिए निमंत्रण दिया जा रहा था, लेकिन गणेश जी को इस विवाह के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। विष्णु जी की बारात के समय सभी देवी देवताओं ने देखा कि भगवान गणपति बारात में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। सबने जानना चाहा कि गणपति को विवाह का बुलावा नहीं दिया गया है या वो अपनी मर्जी से विवाह में नहीं आए हैं। देवताओं ने भगवान विष्णु से गणेश जी की अनुपस्थिति का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, भगवान शिव को न्योता दिया गया है। गणेश उनके साथ आना चाहे तो आ सकते हैं। साथ ही यह भी कहा कि गणेश बहुत अधिक भोजन करते हैं। ऐसे में किसी और के घर ले जाकर हम उनको पेट भर भोजन कैसे करवाएंगे। उनकी यह बात सुनकर एक देवता ने यह सुझाव दिया कि गणपति को बुला लेते हैं, लेकिन उनको विष्णुलोक की रक्षा में यही छोड़ कर चले जाएंगे। इससे न बुलाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी और उनके खाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी। सबको यह उपाय पसंद आया। गणेश सभी देवताओं के कहने पर वहां रुक गए, लेकिन वो क्रोधित थे। तभी देवऋषि नारद वहां आए और उनसे बारात में न चलने का कारण पूछा। गणेश ने कारण बताया, साथ ही यह भी बताया कि वो भगवान विष्णु से गुस्सा है। देवऋषि ने गणेश जी को कहा कि बारात के आगे अपने चूहों की सेना को भेजकर रास्ता खुदवा दो, तब सबको आपकी अहमियत समझ आएगी। चूहों की सेना ने गणपति की आज्ञा पाकर आगे से जमीन खोखली कर दी। भगवान विष्णु का रथ वहीं जमीन में धंस गया। बहुत कोशिश करने पर भी कोई भी देवता उस रथ को गड्ढे से न निकाल सके। देवऋषि ने देवताओं से कहा कि विघ्नहर्ता गणेश को क्रोधित करने के कारण ऐसा हुआ है, इसलिए अब उन्हें मनाना चाहिए। सभी देवता गणेश के पास पहुँचे और उनका पूजन किया। इसके बाद रथ गड्ढे से निकला, लेकिन उसके पहिए टूट गए थे। फिर से देवता सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। पास के खेत से खाती को बुलाया गया। खाती ने गणेश जी की वंदना कर पहिए ठीक कर दिए, जिसके बाद सभी देवी देवताओं को विघ्नहर्ता गणेश को सर्वप्रथम पूजने का महत्व समझ में आया। उसके बाद विवाह विघ्नों के बिना संपूर्ण हुआ था। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ।